हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक जो था वो था समय परीक्षण के ऊपर। समय परीक्षण का टॉपिक मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें केवल जल और दर्पण प्रतिबिंब बचा हुआ है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपने कई बार देखे होंगे। तो छोटा सा वीडियो है जो कि इसका पार्ट बचा हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जो है टाइम टेस्ट का, हमारा जल और दर्पण प्रतिबिंब का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं घड़ी के टॉपिक के ऊपर, जल और दर्पण प्रतिबिंब का। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें गलतियों की संभावना ज़्यादा है। दो ही फैक्टर आपको याद करने हैं, जल प्रतिबिंब में और दर्पण प्रतिबिंब में। दो ही फैक्टर हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल है। उसमें से एक समय, वो फैक्टर क्या है? एक समय है। देखो, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा है जल प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उन बातों पे ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता तो है नहीं। आप जानते ही हो, जो जल के अंदर जो होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखता है, और जो दर्पण के अंदर दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं दिखता है, जैसा कि आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। लेकिन आपको इतना सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमें पेपर में टाइम बचाना होता है। तो देखो क्या होता है कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसके अंदर एक तो वास्तविक समय, घड़ी का टॉपिक कर रहे हैं ना, वास्तविक समय पूछ रखा हो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ रखा हो, दर्पण इसको, या फिर हम काल्पनिक कह सकते हैं इसको, वास्तविक समय पूछ रखा हो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब में बना समय, प्रतिबिंब वाला समय पूछ रखा हो। वैसे ही चाहे इसमें वास्तविक समय जल में पूछ रखा हो, वास्तविक समय घड़ी का पूछ रखा हो, चाहे जल में प्रतिबिंब पूछ रखा हो, प्रतिबिंब का समय पूछ रखा हो। तो दोनों ही फैक्टर में सिर्फ एक ही आपको फैक्टर याद रखना है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर, इसके अंदर है 23:60। ये आपको टाइम याद रखना है, किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में। और जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब को बारे में अगर पूछ रखा है, चाहे वो वास्तविक समय पूछ रखा हो, चाहे जल में पूछ रखा हो, मतलब ये वास्तविक समय, इन दोनों का क्या मतलब है, इसका मैं पहले फैक्टर लिख देता हूं। वो है 17:90। ये समय और इसमें ये समय याद रख लो, बस आपको ये दो ही चीजें याद रखनी है। अब बारी आती है वास्तविक समय, और ये क्या मैंने बार बार ये लिख रहा हूँ, वास्तविक समय, इसमें वास्तविक समय कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घड़ी दे दी जाए तो उसका प्रतिबिंब में समय दे रखा हो, प्रतिबिंब जो मिरर के अंदर बनेगा, जो समतल दर्पण होता है हमारा, उसमें जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसका समय दे दे, और वास्तविक समय पूछ ले भी, दर्पण में टाइम ये है, तो वास्तविक समय घड़ी में क्या होगा, या फिर वास्तविक समय दे दे और पूछे दर्पण में क्या प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमें क्या समय दिखाई देगा, ये पूछेगा। वैसे ये जल वाला है। जल वाले में एक चीज और भी दे रखी है कि देखिए, डायरेक्ट जल के बारे में पूछे तो भी यही लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कहता है कि घड़ी को उल्टा करके रख दिया जाए, और तो घड़ी को उल्टा करके रख दिया जाए और फिर वो समय बताए, तो वो उल्टा करके रखने का क्या मतलब है कि वो जल के अंदर प्रतिबिंब है। तो वैसे वो दर्पण के अंदर पूछेगा कि घड़ी को उल्टा करके रख दिया जाए और फिर दर्पण में कोई प्रतिबिंब बने, तो वो हम जल का प्रतिबिंब वाला ही तरीका उसमें यूज करेंगे, क्योंकि उल्टा करके किसमें होता है, उल्टा किसमें बन जाता है? पानी के अंदर, यानी कि जल के अंदर बन जाएगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 4 या 5 जो भी है। आई थिंक आपका उस टाइम पे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है, घड़ी में समय कितना है? 6:15। 6:15 का समय है, किसमें? ये वास्तविक समय है घड़ी का, ये घड़ी का वास्तविक समय है, 6:15 का समय है। तो वो कहता है कि सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दर्पण का समय निकालना, दर्पण के लिए हमने क्या फैक्टर था हमारा? ये समय है। इसमें से ये समय आपको घटाना है, यानी कि 6:15 घटा दो। ये मिनट है, ये घंटे हैं आपके, तो मिनट में से मिनट घटेगा, घंटे में से घंटा।
तो यहाँ पर 60 में से 15 घटाएंगे तो ये 45 आ जाएगा, और 23 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 17। तो 17:45, 17:45 का क्या मतलब है, 17 कितने बजे बजते हैं, ये 5 बजे पीएम बनेगा बस ये। तो 5:45 का समय जो है वो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। वास्तविक समय क्या है, 6:15, लेकिन हमें दर्पण में क्या दिखाई देगा, 5:45। सिर्फ इतना सा काम करना है। जैसे हम और दूसरा प्रश्न लें इससे रिलेटेड, वो कहता है कि यदि ये घड़ी में 4:45 का समय है, घड़ी में कितना समय है, 4:45 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो हमारा क्या था फैक्टर, 23:60। इसमें से 4:45 घटाना है सिर्फ आपको। इसमें से भी अगर जब हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसमें भी सिर्फ घटाना ही है जो दिया गया समय होगा। तो ये 15 बचेंगे, ये बचेगा 15, और इसमें 23 में से 4 गए तो ये 19 बचेंगे। 19:15, 19:15 का क्या मतलब है, 12 और 7 19 होते हैं ना, तो 7:15, मतलब 7:15 जो है जल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक और दे दिया, दर्पण में देखा जाए तो घड़ी में देखो, ये दर्पण का दे दिया अब की बार ये समय तो था वास्तविक 6:15, और ये जो अभी मैंने 4:45 वाला लिया था अभी। अब की बार वो कहता है कि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40। दर्पण में देख रहे हैं ना, दर्पण के अंदर समय दे दिया 3:40 का समय बता रहा है दर्पण के अंदर। तो वो कहता है कि वास्तविक समय यानी कि घड़ी में वैसे वास्तविक क्या समय हुआ होगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 23:60 में से ये घटाना है 3:40। मिनट में से मिनट घटा देंगे, 60 में 40 गया, 20 मिनट बचेंगी, और ये बचेगा 20, यानी कि 20:20। 20 बजे का मतलब है शाम के 8:20। तो वास्तविक समय क्या है, 8:20। तो ये था हमारा दर्पण से रिलेटेड। एक और दे रखा है, यदि घड़ी दर्पण में 2:45 बजे का समय, 2:45 का मतलब क्या होता है, 2:45, तो वो भी 23:60 में से आपको घटाना ही है। तो ये तो था हमारा दर्पण से रिलेटेड। अब बारी आती है जल से रिलेटेड, अगर प्रश्न बन जाते हैं जल से रिलेटेड, देखिए अब कि डायरेक्ट जल का प्रश्न देखते हैं, कोई है क्या। हाँ, ये है, एक घड़ी है जिसमें वो कहता है एक घड़ी, ये कहता है एक घड़ी बता रखी है जिसमें 3 6 9 12, जिसमें 3 6 9 तथा 12, ये हमारे कॉमन 4 अंक हैं आमने सामने के घड़ी के अंदर की जगह केवल बिंदु हैं। इनकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, केवल बिंदु। कई घड़ियों में बिंदु लगा देते हैं, केवल बिंदु हैं, केवल बिंदु हैं। एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। तो दर्पण के सामने ऊपरा मतलब 12 को नीचे कर दिया और 6 ऊपर चला जाएगा फिर वो, तो ये क्या बनेगा, नीचे रखी गई है। एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा। तो व्यक्ति ने क्या पढ़ा, समय प्रतिबिंब के अंदर, प्रतिबिंब जो बना ना उसका शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब बना में पढ़ा उसने 4:40 पढ़ा। तो देखो यहाँ पर एक घड़ी थी जिसके अंदर 3 6 9 12 पर केवल बिंदु हैं, और उसको अब क्योंकि बिंदु लगने के कारण ना किसी ने गलती से उसको उल्टा करके लगा दिया, दर्पण के सामने लगा दिया। तो दर्पण के सामने लगाने से दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बना उसके अंदर देख करके किसी ने टाइम क्या बता दिया, 4:40। तो ये 4:40 है ना, ये जल प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि ऐसी कंडीशन जल के अंदर बनती है जो ये कंडीशन इसमें बता रखी है। उल्टा करके रखने से क्या होगा, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, और समय भी दाएं बाएं हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको 4:40 का समय उसने पढ़ा प्रतिबिंब के अंदर, तो आपको वास्तविक क्या निकालना है इसके अंदर कि घड़ी का वास्तविक समय क्या था। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जल प्रतिबिंब वाला फार्मूला 17:90 में से घटा दो। 17:90 में से 4:40 घटाएंगे तो ये बचेगा, 90 में से 40 गया 50, और ये बच जाएगा फिर 11 12 4 13 4 17, 13:50। 13:50 का क्या मतलब है भाई, 1:50। तो एक वास्तविक समय क्या है उसका, 1:50। तो ये था, इसका आंसर देख लेते हैं कहाँ गया वो।
1:50, हाँ 1:50 ही है। दूसरा एक और लेते हैं, जैसे और भी दे रखे हैं इसमें। वो कहता है कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के स्थान पर केवल बिंदु हैं, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है, वही का वही सेम क्वेश्चन। और एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय पढ़ा 8:50। अब की बार कितना पढ़ा उसने समय? 8:50। तो वो कहता है कि घड़ी में वास्तविक समय, ये टाइप मैंने इसलिए लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई जगह मैंने देखा इनको इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, ये जल प्रतिबिंब ही बनेगा, जल प्रतिबिंब। और सीधा अगर जल प्रतिबिंब कहे कि एक जल के अंदर उसमें कितने क्या समय होगा, तो भी वही का वही हमारा 17:90 में से ये टाइम घटाना है। 17:90 में से 8:50 घटाएंगे तो 90 में से 50 गया तो कितने बचेंगे? 40। और ये 17 में से 8 गया, 9 और 8 17 होते हैं 9:40। तो वास्तविक समय क्या है? 9:40। तो इम्पोर्टेंस के दायरे से देखा जाए, कंपटीशन के तरीके से देखा जाए, तो मैंने वही जो टाइम परीक्षण का जो टॉपिक है उसमें से वही चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है जो पेपर में आती हैं। आशा करता हूँ ये जो आज का टॉपिक था हमारा जो कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।